हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोर वॉल कंप्यूटर में। जी हाँ, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं चैप्टर 6। जी हाँ, चैप्टर 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 6 इसमें CCC न्यूज़ लेवल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज दी गई है। चैप्टर 6 में हम आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर्स दिए गए हैं। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो भी नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के हमारे वीडियो में सबसे पहले हमने इंटरनेट के बारे में बताया हुआ है कि नेटवर्क क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जी हाँ, यदि आपको नहीं पता है कि नेटवर्क किसे कहते हैं तो यहाँ मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की जरूरत। नेटवर्क जरूरत हमें कहाँ पर पड़ती है? नीड ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग में, रिलायबिलिटीज विश्वसनीयता में, कॉस्ट फैक्टर लागत कारक में, एंड कम्युनिकेशन मीडियम संचार साधन में, इन अलग अलग स्थान पर मुझे नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की। नेटवर्क का विकास कैसे हुआ? नेटवर्क का विकास सबसे पहला नेटवर्क आपका है ARPANET, ARPANET, ARPANET। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। 1969 में सबसे पहले ARPANET की शुरुआत हुई थी। अब हम जो आप लोग जो नेटवर्क इंटरनेट के नाम से जानते हैं उसको सबसे पहले जो नाम था वो ARPANET था। 1969 में ये नाम इसका रखा गया था। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। कौन कौन से हमारे प्रेषक मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, इनके माध्यम से हमारा डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, पहुंचाया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है आपका ट्विस्टर पेयर केबल। जी हाँ, ट्विस्टर पेयर केबल। इनमें क्या होता है? इनमें दो समान 1 मिलीमीटर मोटी तांबे की तार होती हैं। दूसरा आपका है आपका कोक्साइल केबल। जी हाँ, कोक्साइल केबल का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। एंड तीसरा आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज होता है। इंफ्रारेड का भी यूज होता है। रेडियो वेब का यूज होता है। माइक्रोवेव का यूज होता है। एंड सैटेलाइट लिंक का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि नेटवर्क डिवाइस। जी हाँ, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क के उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो नेटवर्क डिवाइस में आपका सबसे पहला आता है मॉडेम। जी हाँ, मॉडेम, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद दूसरा आपका जो नेटवर्क डिवाइस है RJ45 कनेक्टर होता है। तीसरा डिवाइस आपका ईथरनेट कार्ड होता है। चौथा आपका हब, नेक्स्ट स्विच, गेटवे एंड रिपीटर। जी हाँ, इतने सारे आपके नेटवर्क डिवाइस यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इट्स टाइप। नेटवर्क की टोपोलॉजी और उनके प्रकार कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं? जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में सभी प्रकार की टोपोलॉजीज आती हैं। तो आप जान सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्क की टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हैं स्टार, रिंग, बस, ट्री एंड मैश। और अगर हाइब्रिड की बात की जाती है तो हाइब्रिड में आपकी सभी टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो इसमें दिया गया आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके टोटल 4 प्रकार के अलग अलग नेटवर्क होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह किसका उदाहरण है? यह किसका एग्जाम्पल है? इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरकनेक्शंस, नेटवर्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है टिक पहले से नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क जो हमारा है, ये जो हमारा नेटवर्क है, ये कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़े रखने का कारण है, ये साझा करता है। जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हम नेटवर्क के माध्यम से जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस कौन सा है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस कौन सा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मॉडेम का फुल फॉर्म बताया था। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी मॉडेम। जी हाँ, मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण 2 प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर तब जब सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यदि सिस्टम कई प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान अगर हमें आपस में एक से अधिक उपकरणों को जोड़ना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन दिए गए आपके रिपीटर, गेटवे, ब्रिज एंड हब। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी गेटवे। जी हाँ, हम गेटवे का यूज करते हैं। गेटवे के माध्यम से हम, अगर आपके सिस्टम में विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं तो उसमें जोड़ने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड दो तरफा यातायात का समर्थन करता है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड दो तरफा यातायात का समर्थन करता है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड वाई डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। जी हाँ, हाफ डुप्लेक्स का प्रयोग या इसका समर्थन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। निम्नलिखित में से सबसे धीमी प्रेषण गति, इसको ट्रांसमिशन स्पीड कहते हैं, किसकी होती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, ट्विस्ट और पेयर, कॉक्साइल केबल, माइक्रोवेव एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ट्विस्ट और पेयर केबल। इसकी जो स्पीड होती है काफी स्लो होती है, काफी कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन किसी नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है? जी हाँ, डेस्कटॉप, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क क्लाइंट या डेटा सेंटर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल भी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, नेटवर्क सर्वर। जी हाँ, नेटवर्क सर्वर सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन वायरलेस लैन का नुकसान है? जी हाँ, वायरलेस लैन से क्या क्या नुकसान हो सकता है? धीमी डेटा ट्रांसमिशन, उच्च त्रुटि दर, विभिन्न कंप्यूटरों से प्रसारित बाधित करना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं ये वायरलेस लैन के नुकसान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? जी हाँ, ब्लूटूथ हमारा है वो किस लैन का उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आपके चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। इसको हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है? यदि एक से अधिक कॉल आप सिंगल लाइन पर भेजते हैं तो किस तकनीक का उपयोग करेंगे? डिजिटल ट्रांसमिशन का यूज करेंगे या मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करेंगे या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का यूज करेंगे या डिजिटाइजिंग का यूज करेंगे? तो चार ऑप्शन दिए गए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करेंगे। जी हाँ, किसका यूज करेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, वायरलेस लाइन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, रेडियो तरंगे। जी हाँ, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है वाईफाई हमारा। जैसे हम आप लोग वाईफाई के माध्यम से कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने मोबाइल फोन, सेल फोन के माध्यम से किसी को शेयर भी कर सकते हैं। वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। नेटवर्क डिवाइस टोपोलॉजी में एक ही केबल से जुड़े होते हैं। नेटवर्क डिवाइस जो होता है हमारा किस टोपोलॉजी में एक ही केबल से जुड़े होते हैं? मैश, बस, स्टार एंड रिंग। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, बस। ऑप्शन बी, बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से जुड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ईथरनेट पते में कितने बिट्स होते हैं? ईथरनेट पते में कितने बिट्स होते हैं? यदि आप ईथरनेट का एड्रेस देख रहे हैं तो उसमें कितने बिट्स का एड्रेस होता है हमारा? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स या 64 बिट्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 48 बिट्स। जी हाँ, ईथरनेट पते में 48 बिट्स होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यदि आप नेटवर्क पर कई सारे उपकरण आपस में जोड़ रहे हैं तो व्यवस्था को क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग, लैन या टोपोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के माध्यम से हम नेटवर्क के उपकरणों को आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है? ब्रिज, राउटर, रिपीटर एंड गेटवे। चार ऑप्शन दिए गए आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, रिपीटर। जी हाँ, रिपीटर का यूज किया जाता है, नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, तो फिजिकल लेयर पर हमारा रिपीटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस लेयर का कार्य है? तो यह जो आपका होता है
सेशन लेयर का होता है या प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर। जी हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य होता है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन दिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, बाउड दर जिसको बाउड रेट कहते हैं क्या है? प्रति सेकंड सिग्नल बदलने की संख्या है, या प्रति सेकंड बिट्स की संख्या है, या प्रति सेकंड बाइट्स की संख्या है, या डेटा संचरण की गति है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए प्रति सेकंड सिग्नल बदलने की संख्या को हम बाउड रेट या बाउड दर कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी टोपोलॉजी सुरक्षा, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है? मैश, स्टार, बस एंड रिंग। 4 ऑप्शन दिए गए आपके। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी मैश। जी हाँ, मैश टोपोलॉजी जो हमारी है वो सुरक्षा, मजबूत और ट्रैफिक कारक को समाप्त करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जी हाँ, यदि आप दो अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? ब्रिज का यूज करेंगे, या राउटर, या रिपीटर, या गेटवे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी गेटवे का आप प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिज OSI मॉडल की किस परत पर कार्य करता है? एप्लीकेशन लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, या डेटा लिंक लेयर पर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। जो हमारा ब्रिज OSI मॉडल होता है वो हमारी डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, DHCP सर्वर क्लाइंट को खाली स्थान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? प्रोटोकॉल प्रदान करता है, या IP एड्रेस प्रदान करता है, या मैक एड्रेस प्रदान करता है, या नेटवर्क एड्रेस प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है आपका IP एड्रेस। जी हाँ, DHCP सर्वर क्लाइंट को IP एड्रेस प्रदान करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, IPv6 पते का आकार क्या है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स, या 256 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी 128 बिट्स। जी हाँ, 128 बिट्स जो होता है हमारा IPv6 पते का आकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए संचार चैनलों की संचरण क्षमता, ऑप्शन बी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क, ऑप्शन सी नेटवर्क में प्रयुक्त IP की कक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए संचार चैनलों की संचरण क्षमता, ये नेटवर्क बैंडविड्थ का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन दिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, खाली स्थान संदेश भेजने के लिए एक कनेक्शन उन्मुख विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है, वह कौन सा है? UDP, TCP, IP, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी TCP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। संदेश भेजने के लिए एक कनेक्शन उन्मुख विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का 24, किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और SSC एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बस। जी हाँ, जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत किस प्रकार की मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है बस टोपोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया आपका, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 25, IP पते के किस वर्ग में डिफॉल्ट रूप से सबसे अधिक होस्ट पते उपलब्ध हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, जो आपका ए है, ए पते का वर्ग का IP एड्रेस होता है, इसमें सबसे अधिक होस्ट पते उपलब्ध होते हैं। जी आपकी कई सारी क्लासेस होती हैं IP पते की, ABCD क्लासेस होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के आपके डिफॉल्ट होस्ट पते होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होस्ट पते होते हैं वो हमारे ए क्लास में होते हैं, ए वर्ग के डिफॉल्ट में होते हैं, ए वर्ग के IP एड्रेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पोरवाल कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।